हेलो, हाय एवरीवन। कैसे हैं सब बच्चे? कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? चलो। अब बच्चों, हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। फर्स्ट चैप्टर में लास्ट टॉपिक आप लोगों ने क्या पढ़ा था? परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है? जिन्हें आप p बटा q के रूप में लिख सकते हो। p और q पूर्णांक होते हैं, q 0 के बराबर नहीं होता, वो परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो सिंपल सी बात, पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। चलो, उदाहरण के लिए बताओ सब बच्चे, एक एक एग्जाम्पल दो परिमेय संख्याओं का। सब बच्चे एक एक एग्जाम्पल दो। 2/3। 2/3, वेरी गुड वंदना। और क्या एक परिमेय संख्या है? 1 परिमेय संख्या है। 2/5, वेरी गुड अनुज। 2/5, यस। और बताओ बच्चों। 3/7, वेरी गुड मोहित। 3/7 और 3/8। और कुछ नया भी बोलो, माइनस वाली संख्याएं भी तो बोलो। इसको मैं -3/8 कर रही हूँ। और सोचो। ठीक है, मैं ही एक क्वेश्चन देती हूँ आप लोगों को। √25 प्लस √36, क्या ये परिमेय संख्या है? इज दिस अ रैशनल नंबर? क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं, ये बताओ। ये बताओ। -10/5, हाँ, -7/5, बिल्कुल ठीक लिखा है। बताओ। √25 प्लस 36 परिमेय संख्या है? यस और नो बच्चों, बताओ। यस या नो? अच्छा, सॉल्व कर रहे हो शायद। वंदना, रोशनी, अनुज, अमित। बेटा, 25 प्लस 36 कितना होता है? 25 प्लस 36 कितना होता है? 25 में 36 को जोड़ो, कितना आता है? 61 आता है। वेरी गुड। सिर्फ अनुज ही एक्टिव है कि क्लास में? अब बताओ, क्या ये परिमेय संख्या है? क्या ये परिमेय संख्या है? नो, ये परिमेय संख्या नहीं है। ओके। चलो, अब इस क्वेश्चन का आंसर देना। √25 गुणा 36, क्या ये परिमेय संख्या है? क्या ये परिमेय संख्या है? चलो जल्दी से बताओ। बेटा, आंसर करो। √25 प्लस 36। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है ये पिछली क्लास में। मनीष, वंदना, मोहित, अनुज, अमित। 25 का आप वर्गमूल करोगे, वर्गमूल 25 कितना होता है? 5। वर्गमूल 36 कितना होता है? 6। आप इसे सॉल्व करोगे। आप इसे कैसे लिख सकते हो? देखो, सिंपल सी बात है। 25 का मतलब क्या हुआ? 5 गुणा 5, और उसके गुणा में 36 का मतलब 6 गुणा 6। इन दोनों का जोड़ा बाहर आ गया, इन दोनों का जोड़ा बाहर आ गया, तो 5 6 30। अब बताओ, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? बताओ, परिमेय संख्या है या नहीं है? यस, ये परिमेय संख्या है। तो आपने पहले सॉल्व करके देखना है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से एक और है। अभी मैं इसको इरेज कर देती हूँ। मुझे बताओ, अगर कोई संख्या है a प्लस √a प्लस b, ठीक है, अगर मैं उसे इस तरह से लिखूं, क्या वो दोनों बराबर होंगे? क्या ये दोनों बराबर होंगे? यस और नो? क्या ये दोनों बराबर होंगे? बच्चों, यस या नो, कुछ तो लिखो। मनीष, मोहित, अनुज, रोशनी, वंदना। नो, वेरी गुड बेटा। नहीं मनीष, नहीं बराबर होंगे। देखो ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे बोलूं √9 प्लस √4, ठीक है, और इधर कर लेते हैं 9 प्लस 4। इनको अलग अलग लिख लिया। अब आप चेक कर लो, 9 प्लस 4 13, और यहाँ से देखो 3 प्लस 2,
क्या ये बराबर है? ये तो बराबर ही नहीं है, क्योंकि इधर तो 5 आ रहा है, इधर 13 आ रहा है। तो प्लस और माइनस में आपको पहले क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल के अंदर सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, सॉल्व करना पड़ेगा। जबकि अगर यही क्वेश्चन मैं आपको गुणा या भाग की केस में दे दूं तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। गुणा और भाग में ये बराबर होंगे। अगर a गुणा b लिखा है तो आप उसे इस तरह से लिख सकते हो, है ना, आप उसे इस तरह से लिख सकते हो, जैसे वर्गमूल 9 गुणा 4। ये देख चेक कर लो इसके बराबर है या नहीं है। 9 चौक 36, वर्गमूल 36, वर्गमूल 9 कितना 3, वर्गमूल 4 कितना 2। आप चेक कर लो 6 और 6 बराबर आ रहा है। तो गुणा और भाग में ये बराबर होंगे, लेकिन जोड़ और घटाव में पहले आपको इसके वर्गमूल के अंदर सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही वर्गमूल के बाहर आप निकाल सकते हो और बताओगे परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा। अभी सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? यस, नो डाउट, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, फिर हमने अपरिमेय संख्याएं भी पढ़ी थी। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां p और q पूर्णांक है, तथा q नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, q नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो के बराबर यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, क्या 7/0 अपरिमेय संख्या है? क्या 7/0 अपरिमेय संख्या है? यस और नो? जल्दी से चार्ट में लिखो, यस और नो। नो, वेरी गुड। कभी भी चाहे 7/0 की बात करो या √7/0 की बात करो, ठीक है, ये दोनों ही, इनका जो डिनोमिनेटर है q किसके बराबर है? 0 के बराबर है। q 0 के बराबर हो जाता है तो हमारी संख्या क्या हो जाती है? अपरिभाषित। क्या हो जाती है? अपरिभाषित हो जाती है। तो q बराबर होना ही नहीं चाहिए, चाहे परिमेय संख्या हो या अपरिमेय। अगर q 0 के बराबर है, ना वो परिमेय होगी ना अपरिमेय, ठीक है। चलो शाबाश। अब मुझे बताओ, एक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। क्या √27/√9, क्या ये √3 कर लेते हैं इसे, क्या √27/√3 ये परिमेय है या अपरिमेय? चलो बताओ, ये परिमेय है या अपरिमेय? ओके, अमित ने सॉल्व किया है, बाकी बच्चे इरेशनल, ठीक है। सब अपने अपने आंसर्स लिखो। चलो इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। अगर हम वर्गमूल 27 की बात करें तो ये क्या होता है? 3 गुणा, अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर भाग और गुणा में आप क्या कर सकते हो, अगर एक साथ लिखा है एक वर्गमूल के अंदर, आप उन्हें अलग अलग वर्गमूल के अंदर लिख सकते हो। अगर अलग अलग वर्गमूल के अंदर लिखे गए हैं तो आप उन्हें एक साथ लिख सकते हो। ठीक, इसमें गुणा और भाग में आप ऐसा कर सकते हो। अगर √a/√b दिया है तो आप उन्हें एक साथ √a/b लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर आप √27/3 एक साथ लिख सकते हो। अब 3×9 = 27, तो √9 आ गया, और √9 कितना होता है? 3 होता है। समझ में आया बेटा? रैशनल नंबर होगा। इसको सॉल्व करो, ठीक है, इसको सॉल्व करके देखोगे तो क्या आएगा? रैशनल नंबर आएगा, अपरिमेय संख्या आएगी। एक मेथड ये है। पहले बताओ, ये थोड़ा सा समझ में आया? ये समझ में आया? यस और नो? ठीक है, एक मेथड ये, अभी मैं दूसरा मेथड भी बताती हूँ, ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या है? अब 27 का मतलब क्या होता है? 3 × 3 × 3, ये 27 का मतलब होता है। अब सब बच्चे यहाँ पे देख सकते हो, ये 3 और ये 3, इन दोनों का जोड़ा बनेगा, पेयर बनेगा, और हम वर्गमूल के बाहर निकाल लेंगे। क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं? सब बच्चे बताओ, क्या इस तरह से आप लोग लिख सकते हो? यस और नो? लिख सकते हो ना? यस। अब बताओ क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? देख सकते हो सब बच्चे, यहाँ पर 3 से 3 कट गया और हमारा आंसर क्या आ गया? 3 आ गया। √3 से √3 कट डिवाइड हो गया और हमारा आंसर 3 आ गया। आप सब बच्चों को समझ में आ गया? वेरी गुड वेरी गुड, क्लियर है ना? ठीक है, अभी मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछती हूँ। इनमें से आप लोग अपरिमेय संख्या बताना। ऑप्शन ए ये रहा, ऑप्शन बी आपके पास ये रहा, ऑप्शन सी आपके पास कौन कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं ये बताना है।
ठीक है, कौन कौन सी, अब 4 में से ज्यादा आंसर भी हो सकता है, तो इन चारों में बताओ कौन कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय, बस ये बता दो अपरिमेय कौन है। एक क्वेश्चन बना लेते हैं, अपरिमेय संख्याएं बतानी है, ए बी सी डी में से कौन है, ए है, बी है, सी है, डी है, कौन से अपरिमेय है? तो ज्यादा भी हो सकती है। ए अपरिमेय, ठीक है अनुज। बाकी बच्चे, सॉरी अमित ने आंसर किया है, अनुज ने नहीं। वंदना ने सी आंसर किया है, ठीक है। और सिर्फ अमित और वंदना ने ही आंसर किया है। आप इनको चेक कर सकते हो, 9 + 4 कितना हो जाता है, √13 हो जाता है। 9 × 36, √36 6, 9 - 4 3, इनको भाग करोगे आप, √9 √4 को अलग अलग लिख लो, ठीक है, 3/2। अब बताओ, अब तो मैंने आपका काम और आसान कर दिया। ए है और ए के साथ सी है, वेरी गुड, ए के साथ सी है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए और सी दोनों क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। किसी बच्चे को यहां तक कोई भी डाउट, किसी भी बच्चे को यहां तक कोई भी डाउट? नो, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम करेंगे एक क्वेश्चन, सभी बच्चे क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा पोल में, अब सब बच्चे इसका आंसर सही सही करेंगे एकदम, कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, मतलब आपसे कौन सी संख्या पूछी गई है, अपरिमेय संख्या पूछी गई। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करेंगे। ठीक है, अभी तक किसने आंसर किया है, बिल्कुल ठीक आंसर किया है, किसने आंसर किया है अभी? okay. 3 बच्चों ने आंसर कर दिया है। बेटा ये जो ऑप्शन सी है ना, ये घनमूल है, 64 का क्यूब रूट है, घनमूल है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, देखो वहां पे छोटा सा 3 लिखा हुआ है। बेटा सब आंसर करो। किस किसने आंसर कर दिया, हैंड रेज करना जरा, हैंड रेज करो, किस किसने आंसर कर दिया है। 4 बच्चों ने आंसर कर दिया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 एंड 1, ठीक है। चलो अब सब बच्चे बताएंगे कौन सा आंसर सही है। वैसे तो सबने ठीक किया है बिल्कुल आंसर। हम देखेंगे, पहले 5 और 11 को हमें जोड़ना पड़ेगा, ऐसे ही हम इनको बाहर नहीं निकाल सकते, पहले हमें इन्हें जोड़ना पड़ेगा। 16 आएगा और वर्गमूल 16 4 होता है, ठीक है। वर्गमूल 64 की अगर बात करें, ये क्या होता है, 4 × 4 × 4, सॉरी घनमूल, यहाँ पर घनमूल है, तो 3 के पेयर बनेंगे, 3 के जोड़े बनेंगे और ये 4 लिखा जाएगा। गुणा है तो गुणा में आप डायरेक्ट कर सकते हो, 9 का मतलब 3 × 3 और 16 का मतलब क्या होता है, 4 × 4। आप जब इनके जोड़े बनाकर बाहर निकालोगे तो 3 × 4 होगा, जो कि 12 के बराबर होता है। लेकिन हमें पता है √3 किस क्या है, अपरिमेय संख्या है, गलती से सी हो गया, ठीक है मनीष, बट ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखना बिल्कुल, बी था, यस बी था।
वेरी गुड, सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट? हमारा ऑप्शन बी सही है ना? चलो अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, 5 × 5 प्लस 3 × 3, ठीक है, बराबर है 5 + 3 बराबर है 8। क्या ये सही है? बताओ, क्या ये सही लिखा हुआ है? क्या ये सही लिखा हुआ है? सभी बच्चे बताओ, क्या मैंने ये सही सॉल्व किया है? बेटा बीच में ये प्लस है, ये बीच में प्लस है, ठीक है। यहाँ से आप इसको, जब भी प्लस होता है आप बाहर नहीं निकाल सकते, इन चीजों का ध्यान रखो। सिर्फ गुणा और भाग में बाहर निकाल सकते हो, जोड़े बना सकते हो। आपने कैसे निकाल लिया इसमें? प्लस में नहीं करना है ऐसा, ठीक है। बात समझ में आई? यस और नो? यस और नो बच्चों बताओ। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पर। एक अगर क्वेश्चन है यहाँ पर, 9 + 16, इसका आंसर बताओ क्या आएगा? 9 + 16 बताओ कितना आएगा? 9 + 16 बताओ पहले कितना आएगा, आप लोग अपने हिसाब से जैसे भी आपको सॉल्व करना है। √9 + 16 कितना आएगा? जल्दी से सॉल्व करना है, टाइम नहीं लगाना है ज्यादा। बेटा 25, अमित आगे भी तो सॉल्व करो। वर्गमूल 25 मतलब 5। वेरी गुड, ये तो सबने बिल्कुल ठीक है। वर्गमूल 25 मतलब कितना हो गया? 5 हो गया। अब आप लोग बोल रहे हो कि अगर हम इसको 9 को 3 × 3 लिखें, 16 को हम क्या लिखें? 4 × 4, और उसके हिसाब से हम कैसे इन दो के जोड़े बना ले, इन दो के जोड़े बना ले, तो ये क्या हो जाएगा? √3। इसको हमने 3 को बाहर निकाल लिया और 4 को बाहर निकाल लिया, है ना, ये 7 के बराबर। अब बताओ कौन सा ठीक है? पहला वाला ठीक है कि दूसरा ठीक है? ए ठीक है या बी ठीक है? आप लोग बताओ, दोनों से तो अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ए ठीक है या बी ठीक है? ए ठीक है ना? ये वाला बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेटा प्लस है, चाहे प्लस होता या माइनस होता, हम इस तरह से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। पहले हमें इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा, आप इस तरह से जोड़े नहीं बना सकते हो, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ, अगर 25, बेटा लिखा किसी ने आंसर? अच्छा, अब देखो, अब आएगी, अब आ रही है, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? यस। अब बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा, दोबारा से लिखो जल्दी से इसका आंसर, जल्दी से इसका आंसर दोबारा से लिखो। बेटा अमित, प्लस है कि माइनस है, ये भी तो ध्यान से देखो। प्लस करने के लिए बोला गया है या माइनस करने के लिए बोला गया है? माइनस करने के लिए बोला गया है। यस, इसको सॉल्व करो। वेरी गुड अमित, वेरी गुड वंदना। हम इसको सॉल्व करेंगे, 25 - 16 9, तो वर्गमूल 9 3 होता है। बट अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हो, 5 × 5 -4 × 4, तो आप क्या करोगे? 5, इसको जोड़े को बाहर निकाल लिया, बीच में माइनस लगाया, यहाँ पे 4 लिख लिया, तब एक आंसर आ गया। बताओ ऑप्शन सी सही है, सी सही है कि डी सही है? कौन सा वाला ठीक है? कौन सा वाला ठीक है? सी ठीक है कि डी ठीक है? सी ठीक है ना? तो अब इन चीजों का हमेशा ध्यान रखना, हमारा सी ऑप्शन, सी बिल्कुल ठीक किया है। ये वाली मिस्टेक कोई भी नहीं करेगा, इस चीज का सब बच्चे ध्यान रखना, ये वाली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया? क्लियर है सब बच्चों को? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
चलो ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। आप देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया है, कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सही करेंगे। आपको क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। अब ध्यान से देखो और आंसर करो। शाबाश, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा चार बच्चों ने आंसर किया, चारों बच्चों का डिफरेंट डिफरेंट आंसर आया इस बार। सभी बच्चे ध्यान से आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो बेटा, कौन सा आंसर सही होगा? मैम ये क्या किया एक्स्ट्रा आपने? टाइम दे दो। क्या दे दूं? एक्स्ट्रा टाइम। अच्छा, एक्स्ट्रा टाइम दे दूं? ठीक है। अच्छा अभी रुक जाओ, कोई बच्चा आंसर नहीं करेगा। सब बच्चों को करने देते हैं, पहले रोशनी को करने देते हैं। अच्छा अभी इतने में बाकी बच्चों से पूछती हूँ, इतने रोशनी कर रही है, किस किस को, किस किस का रॉन्ग हुआ है? मतलब सही आंसर मत बताना, क्या है मिल गया कि उसका रॉन्ग हुआ है। किसी को भी पता नहीं चला अभी तक किसका रॉन्ग हुआ है? हाँ हाँ गुड, पता चलना चाहिए सबको किसका रॉन्ग हुआ है, क्या मिस्टेक हुई है। चलो कर दिया रोशनी? चलो यस सबने कर मैम। दिया। अब बहुत डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आए हैं। अब बताओ, कोई बताना चाहेगा कि उसकी क्या गलती हुई है? बता दो। हम्म। कोई बताएगा क्या रॉन्ग हुआ है किसी का? अच्छा सबको लग रहा है कि उनका आंसर ठीक है। चलो पहले का आंसर क्या आएगा सॉल्व करके, अभी हम सही आंसर की बात ही नहीं कर रहे हैं। √16 + 9 सॉल्व करके क्या आएगा? ये क्वेश्चन तो हमने अभी भी किया है। √16 + 9 सॉल्व करके क्या आएगा? 5 आएगा। वेरी गुड रोशनी। रोशनी और अनुज अमित ने आंसर कर दिया है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 16 + 9 कितना हो जाता है? 25 हो जाता है, और वर्गमूल 25 5 होता है। और 16 × 9 इसको सॉल्व करके कितना आएगा? 16 × 9, अरे 72 कैसे बेटा? हाँ अब आपकी मर्जी है, आप चाहे तो पहले आपस में गुणा कर दो। 16 की गुणा 9 में करेंगे तो 144 आएगा, और वर्गमूल 144 12 के बराबर होता है। या तो ऐसे करो, या फिर आपको पता है वर्गमूल 16 कितना होता है? 4, और वर्गमूल 9 कितना होता है? 3, 4 3 12। अब अगले का आंसर क्या होगा? वर्गमूल 36 कितना होता है? जल्दी से बताओ। तो जिन्होंने वर्गमूल 144 लिखा था उनका भी ठीक है, और जिन्होंने 12 लिखा था उनका भी ठीक है। वेरी गुड, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वर्गमूल 36 तो 6 होता है। अगले का आंसर बताओ क्या आएगा? अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा? वेरी गुड वेरी गुड, √12 आएगा। अब जब आपने चार्ट में सब कुछ ठीक बताया है, तो फिर अब बताओ इनमें से अपरिमेय कौन हुआ? अपरिमेय कौन हुआ? डी इज राइट आंसर। वेरी गुड। रैशनल क्या इरैशनल क्या हुआ? ये वाला हुआ। बाकी सब तो रैशनल है, परिमेय संख्याएं हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हुआ? करेक्ट हुआ। ये वाली अपरिमेय संख्या है। बच्चों बताओ अब कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई?
किसने कहाँ कहाँ मिस्टेक करी, जल्दी से बता दो। किसी को नहीं पता चली कहाँ मिस्टेक हुई है? किसी को भी नहीं पता चला? इतने सारे बच्चों का रॉन्ग हुआ है। रोशनी, आपका ठीक हुआ था? यस मैम। 5 इंटू 5 25 होता बेटा। कौन सा वाला, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? अच्छा हम बेटा, पहले रूट में ही लिखेंगे ना इसको। हाँ देखो, 5 इंटू 25 का मतलब 5, ठीक है। अब आप इसको वर्गमूल के बाहर निकालोगे तो 2 का जोड़ा बन के 1 बाहर निकलेगा। यही पूछ रहे हो मनीष? यस मैम। यस मैम। अच्छा, आपका ठीक हुआ था मनीष? यही आ रहा मेरा आंसर तो। यही आ रहा है। आपने कौन सा ऑप्शन करेक्ट किया था? ए। 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 बट अच्छा, अच्छा तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। क्वेश्चन में पूछो, बताओ क्या पूछा है मनीष? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। और निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए था इसके हिसाब से? डी। डी। मिस्टेक समझ में आ गई मनीष? यस मैम। ओके, वेरी गुड। और बताओ, और बाकी बच्चों ने भी क्वेश्चन किस किसने सही से नहीं पढ़ा, ये बता दो। किस किसने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, इस वजह से मिस्टेक हुई है? वंदना, आपका ठीक हुआ? यस मैम। अनुज, अनुज ठीक हुआ है? अमित ठीक हुआ है? चलो, अब बताना फिर भी मुझे, अगर कुछ भी ठीक है आपका तो वेरी गुड, बट कोई भी डाउट रह गया हो तो बताना। तो परिमेय अपरिमेय संख्या तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? यहाँ तक सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आया? यहाँ तक सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया? यस। चलो, अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक नई प्रमेय पढ़ने वाले हैं। बट उससे पहले आप लोग मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर दो। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर हम 36 को 2 से भाग देते हैं तो क्या हम 36 के वर्गमूल को भी 2 से भाग दे सकते हैं? मतलब पूरा पूरा भाग हो जाता है। 36 2 से पूरी तरह भाग हो जाता है, तो क्या वर्गमूल 36 भी 2 से भाग होगा? यस और नो? सोच समझ के जवाब देना। क्यों वंदना, आपको क्यों लगा नहीं होगा? देखो, 36 को हम 2 से भाग कर सकते हैं, हो जाता है भाग। 2 एकम 2, 2 अठे 16। वर्गमूल 36 कितना होता है बच्चों? वर्गमूल 36 कितना होता है? वर्गमूल 36 मतलब 6। 6। तो क्या 6 को 2 से भाग कर सकते हैं? भाग हो जाता है, बिल्कुल। तो यस, हाँ, इसका आंसर तो हाँ होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। अगर हम 36 को 3 से भाग दें तो क्या 36 के वर्गमूल को भी 3 से भाग दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, वेरी गुड, बिल्कुल दे सकते हैं। 36 को 3 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 12 आएगा। ठीक है, 36 वर्गमूल 36 को अगर हम 3 से भाग करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। तो ये भाग हो रहे हैं, तो यस। अब लास्ट का आंसर बताओ। अगर हम 36 को 4 से, 36 4 से भाग हो जाता है, बिल्कुल भाग हो जाता है। पर क्या वर्गमूल 36 भी 4 से भाग होता है? यस और नो? नहीं होता। वेरी गुड अनुज, वेरी गुड। इसी तरह जल्दी से आंसर करने हैं। अगले में हम देख सकते हैं, 36 तो 4 से भाग हो रहा है, 9 आ रहा है। पर वर्गमूल 36 की अगर बात करें हम लोग, ये 4 से भाग पूरी तरह नहीं हो रहा है, 2/3 आ रहा है एंड में सॉल्व कर, है ना? यहाँ तक पहले सब बच्चों को क्लियर? ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा वो मैं अभी बताऊं। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है नहीं, नो। अब आप लोग मुझे बताओ, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था। 4 और 2 और 3 में तो आंसर हाँ आया, पर 4 में आंसर नहीं आया। 4 2 और 3 से किस तरह अलग है? 2 और 3 कैसी संख्याएं हैं जो 4 नहीं है? कोई बता सकता है?
2 और 3 कैसी संख्याएं हैं जो 4 नहीं है? अच्छा, 2 और 3 कैसी संख्याएं हैं, बताओ। अभाज्य संख्या। कौन सी? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अच्छा ठीक है, क्या आप क्या वंदना ठीक बोल रही है? बाकी सब बच्चे बताओ। वंदना ठीक बोल रही है? बताओ सब बच्चे कि 2 और 3 अभाज्य संख्या है, 4 नहीं है। सही बोला वंदना ने। यस। तो हमने देखा, जब हमने अभाज्य संख्या से भाग किया तो हमारा, अगर हम 36 को अभाज्य संख्या 36 अभाज्य संख्या से भाग हो रही है तो उसी अभाज्य संख्या से वर्गमूल 36 भी हो रहा है। पर अगर 36 भाज्य संख्या से भाग हो रही है तो जरूरी नहीं है कि वर्गमूल 36 भी उस भाज्य संख्या से उस भाज्य संख्या से भाग हो या नहीं हो। अब यही चीज एक प्रमेय में हम लिख देते हैं कि मान लो P एक क्या है, एक अभाज्य संख्या है। P क्या है? एक अभाज्य संख्या है। अगर P a स्क्वायर को, ठीक है ठीक है, अगर P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a स्क्वायर का वर्गमूल, सभी बच्चे बताओ, a स्क्वायर का वर्गमूल कितना होता है? a स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा? कोई इसका आंसर दे सकता है? कोई इसका आंसर दे सकता है? चलो मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। इसका मतलब क्या होगा? a स्क्वायर मतलब a गुणा a। अब बताओ, शायद अब आप बता सकते हो। अब क्या आंसर आएगा, आप बता सकते हो? वेरी गुड वंदना, वेरी गुड अमित, वेरी गुड, ए आएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर P a स्क्वायर को विभाजित करता है तो P a स्क्वायर के वर्गमूल को भी विभाजित करेगा, मतलब a को। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल की तरह समझाती हूँ। कोई भी एक अभाज्य, मान लो a ले लिया हमने एक नंबर, a स्क्वायर ले लिया हमने, a स्क्वायर मतलब, चलो हम क्या ले लेते हैं, पुराने वाले एग्जाम्पल ले लेते हैं, 6 स्क्वायर। अब a का मान कितना आ गया? a का मान कितना आ गया? अगर a स्क्वायर बराबर है 6 स्क्वायर तो a बराबर है, a की जगह क्या लिखा हुआ है बेटा? 6 लिखा हुआ है। चलो, इस तरह भी नहीं समझना तो आप इस तरह से ले लो। अगर आपने लिया a स्क्वायर बराबर है 36, तो मुझे बताओ a कितना आएगा? अगर a स्क्वायर 36 के बराबर है तो a कितना आएगा? 6 आएगा। 6। वेरी गुड। a का मान कितना आएगा? 6 आएगा। अब कोई एक परिमेय संख्या बताओ जो 36 को भाग करती है। हमने भी पिछले एग्जाम्पल में देखा, 2 ले लेते हैं। अब ये परिमेय क्या कहती है? अगर ए पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, पी मतलब ये जो हमने अभाज्य संख्या ली है 2। ध्यान से देखो, ए स्क्वायर और पी, ए स्क्वायर को पी विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? चेक करके बताओ, कर रहा है विभाजित? ए स्क्वायर को पी विभाजित कर रहा है? यस और नो बताओ। 36 2 से भाग हो रहा है? यस और नो बच्चों? यस मैम। हो रहा है भाग। ठीक है, यहाँ पे भाग पूरी तरह हो रहा है। अब मुझे बताओ, तो इसका मतलब ए स्क्वायर का वर्गमूल यानी कि ए को भी ये पी विभाजित करेगा। चेक करो कि क्या ए को भी पी विभाजित कर रहा है? चेक करो, क्या 6 भी 2 से भाग हो रहा है? यस। तो बस यही ये प्रमेय है, ठीक है, कि अगर ए स्क्वायर पी से विभाजित हो रहा है तो ए भी पी से विभाजित होगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप ए स्क्वायर की जगह क्या ले लो, बताओ? ए स्क्वायर बताओ क्या लें हम लोग? आप लोग ही बताओ। वंदना, ए स्क्वायर क्या लें? बताओ, किसी भी संख्या का स्क्वायर बता दो। 144। ठीक है, चलो अनुज ने 144 बोल दिया, 144 ले लेते हैं। तो ए कितना आ गया अनुज? ए कितना आ गया? ए 12 आ गया। अब ऐसी अभाज्य संख्या बताओ जो 144 को भाग करती है। ऐसी अभाज्य संख्या जो 144 को भाग करती है। 2। चलो 2 ले लेते हैं। अब मुझे बताओ, आपने बोला ए स्क्वायर पी जो है वो ए स्क्वायर को विभाजित करता है। बताओ क्या ए स्क्वायर पी को विभाजित करता है? सभी बच्चे बताओ यस और नो, क्या ए स्क्वायर पी को विभाजित करता है? बिल्कुल करता है। कितना आंसर आपका? 72। अब चेक करो, क्या ए भी पी को विभाजित करता है? सॉरी, क्या ए भी पी से विभाजित होता है?
चेक करो। यस, आप देख सकते हो ए भी पी से विभाजित हो रहा है, 12/2 6। आप ए की जगह दूसरी परिमेय संख्या लेके देख लो, 3। 3 के लिए चेक करो क्या ए स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर यानी कि 144 3 से भाग हो रहा है तो 12 भी 3 से भाग होगा। चेक करो, बताओ यस और नो हो रहा है ना। तो वही बात है, अगर P ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है यानी कि P ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है मतलब 144 3 से भाग हो रहा है, 3 चौके 12 3 अठे 24, तो A भी P से विभाजित होगा मतलब 12 भी 3 से विभाजित होगा। यहां तक बात सब बच्चों को समझ में आई? यस और नो? सभी बच्चों को समझ में आई? तो यही क्या है, थ्योरम 1.3 है। ठीक है, थ्योरम 1.3 है। यहाँ पर हम लोगों की वाला एग्जाम्पल लेके समझ लिया है हमने। ठीक है, अब बताओ क्या इस पर थ्योरम 1.3 लग सकती है? ये 2 नंबर पे, यहाँ पे हमने ए स्क्वायर ले लिया 81 और हमने पी ले लिया 3। आप मुझे बताओ क्या ए स्क्वायर यहाँ पे थ्योरम 1.3 लग सकती है इन दोनों मानों के लिए या नहीं? बताओ चेक करके। अगर पहले ये चेक करो क्या ए स्क्वायर पी से विभाजित है, अगर हाँ तो इसका मतलब फिर ये चेक करो कि ए भी पी से विभाजित है कि नहीं है। लग सकती है, वेरी गुड, क्योंकि ए स्क्वायर का मतलब 81, 81 3 से भाग हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, 3 दूनी 6 3 सत्ते 21। अब वर्ग ए का मान बता दो यार कितना आ गया, ए कितना आ गया? अगर ए स्क्वायर 81 है तो ए कितना आ गया? 9। ए कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है, तो अब देखो 9 भी 3 से भाग हो रहा है, तो यहाँ पर ये थ्योरम लग सकती है। बिल्कुल ठीक जवाब। अब मुझे क्वेश्चन का आंसर दो आप लोग। अगर ए स्क्वायर जो है वो बी से विभाजित है, ठीक है, ए स्क्वायर बी से विभाजित है, तो इसका मतलब अब थ्योरम का यूज करके बताओ कि कौन बी से और कौन बी से विभाजित होगा। अब थ्योरम का यूज करके बताओ और कौन बी से विभाजित होगा। ए, वेरी गुड वेरी गुड। अगर ए स्क्वायर बी से विभाजित है तो इसका मतलब ए भी बी से विभाजित होगा। यहां तक सब बच्चों को समझ में आया अच्छे से? क्लियर है सबको? यस और नो? ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? अब यहाँ पे आप लोग एक और क्वेश्चन देख सकते हो। अब इसमें बताओ थ्योरम 1.3 लग सकती है? थ्योरम 1.3 लग सकती है यहाँ पे? यस। ए स्क्वायर कितना लेंगे बच्चों? यहाँ ए स्क्वायर कितना होगा? 625। तो ए कितना हो जाएगा? 25 और पी कितना हो जाएगा? 5। अब आप चेक कर सकते हो ए स्क्वायर बटा पी, ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, बिल्कुल है। ठीक है, तो इसका मतलब ए भी 5 से विभाजित होगा, मतलब 25 भी 5 से विभाजित होगा। सब बच्चों को ये थ्योरम यहाँ तक समझ में आई? यस और नो? ठीक है, आसान सी है, छोटी सी है, हम पढ़ क्यों रहे हैं इसे, अब वो आपको समझ में आएगा। हम इसका यूज करके, हमने इसको समझ लिया है ना, अब हम इसका यूज करके ये सिद्ध करेंगे कि √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10 ये सब क्या है, मतलब जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, हम इस थ्योरम का आगे यूज करेंगे और हम ये प्रूव करेंगे, ये सिद्ध करेंगे कि ये अपरिमेय संख्याएं। आपने फर्स्ट चैप्टर में अब तक देख भी लिया होगा, इस तरह के क्वेश्चन है और पुराने पेपर्स में भी आते हैं। तो इस थ्योरम का यूज हम आगे करने वाले हैं। अभी सब बच्चे एक क्वेश्चन का आंसर दोगे, बहुत ही ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है। अगर ये किसी बच्चे का क्वेश्चन गलत हुआ तो इसका मतलब उस बच्चे ने क्वेश्चन भी ध्यान से नहीं पढ़ा है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि 7 एक अविभाज्य संख्या है, यदि 7 49 को विभाजित करती है तो 7 और किसको विभाजित करेगी? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा।
वंदना ने, 2 बच्चों ने कर दिया और उनका बिल्कुल ठीक है, अनुज और वंदना का। 3 बच्चों ने कर दिया, रोशनी ने भी कर दिया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये तो ना अगर आपने थ्योरम ना भी पढ़ी होती तो भी आप आइडिया लगा सकते हो कि चारों ऑप्शन में से 7 से कौन भाग होता है पूरी तरह, एक ही ऐसा है ना। चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बेटा 29 किसने किया है? अब आप चारों ऑप्शन अगर ऐसे ही देख लो, इन चारों में से कौन सी संख्या है जो 7 से भाग हो रही है? कौन सी संख्या है जो 7 से भाग होती है? सिर्फ 7 है। ना तो 19 भाग होती है, ना ही 29 भाग होती है, ना 15। और अगर हम थ्योरम की बात करें, अगर 7 अभाज्य संख्या अगर 7 49 को विभाजित करती है, मतलब ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर कितना है यहाँ पे 49। अगर 49 7 से भाग हो रहा है तो इसका मतलब वर्गमूल 49 भी 7 से भाग होगा। वर्गमूल 49 मतलब 7, तो 7 को भी विभाजित करेगा। ए का मान निकालना है आपने यहाँ से, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। 7 अभाज्य संख्या, अगर 7 49, देखो अगर 7 49 को विभाजित करता है, अगर आप इस तरह से लाइन देखोगे, अगर 7 जो है वो 49 को विभाजित, हम यहाँ पे थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, को विभाजित करती है, ये अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब 7 और किसको विभाजित करेगी? वर्गमूल 49 को भी विभाजित करती है। और वर्गमूल 49 कितना होता है? 7 होता है। तो थोड़ा सा ध्यान से आंसर किया करो, ठीक है। ये आसान आसान से क्वेश्चन है, ये रॉन्ग नहीं होने चाहिए। चलो अब अगला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया, इस तरह का क्वेश्चन हमने पढ़ भी लिया है। 1 मिनट रुकना सब बच्चे, अभी पोल में आपको आंसर, अभी बच्चे आंसर करेंगे पोल में इसका। बेटा नजर नहीं आ रहा क्या अभी तक पोल में आंसर? अच्छा आ गया, मेरे पास नहीं आ रहा। ओके वेरी गुड। तो ये तो पोल लॉन्च होते ही सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक ठीक आंसर कर दिए हैं। वेरी गुड वेरी गुड। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ए। बिल्कुल, यही हमारी क्या है, थ्योरम 1.3 कह रही है कि अगर ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब ए भी 2 से विभाजित होगा, और इसी का यूज बिल्कुल हम आगे करने वाले हैं। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये तो सबने बिल्कुल ठीक आंसर कर दिया। चलो अब हम इसका यूज कहाँ करने वाले हैं? मैंने आपको पहले बताया था, हमें ये सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हमने इसका यूज इसमें करना है। अगर मैं मान लूं, ठीक है, अगर मैं ये मान लूं क्या कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। मैंने ये मान लिया कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, मैंने ये मान लिया। लेकिन उसके बाद में अपने आप वो मैं गलत प्रूव कर दूं, ठीक है, मैं ये प्रूव कर दूं कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या ये सिद्ध हो जाएगा कि √2 अपरिमेय? अगर मैं ये सिद्ध कर दूं कि हमने जो माना था वो गलत था, तो इसका मतलब √2 परिमेय अपरिमेय संख्या है ना। तो हम इसमें यही मेथड यूज करेंगे, हम उल्टा मान के चलेंगे। हमें बोला है ना, हम इसमें उल्टा मान के चलेंगे, इसे परिमेय संख्या मान लेंगे, और उसके बाद हम ये बताएंगे कि हमने ही गलत माना था। जब हमने ही गलत माना था तो बस फिर हम उसको उल्टा कर लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप बच्चों क्या होता है, हम मानेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या किस रूप में होती है? परिमेय संख्या किस रूप में होती है? P जल्दी बटा से Q। बताएंगे सब बच्चे। P/Q, वेरी गुड रोशनी, P/Q। परिमेय संख्या ले लो, P/Q के रूप में होती है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 3/12 लेते, मैं 3/12 को 1/4 लिख सकती हूँ बच्चों। 8/6 भी हो सकता है, 8/6 को मैं 4/3 लिख सकती हूँ। बच्चों बताओ यस और नो, लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे 1 और 4 कौन सी संख्याएं हैं, 4 और 3 कौन सी संख्याएं? हमने पढ़ा था, 2-3 बार इस तरह की संख्याएं पढ़ चुके हैं।
जिनका HCF 1 होता है, जिनमें कुछ भी गुणनखंड नहीं होते, क्या कहलाती हैं वो? सह अभाज्य संख्याएं। याद आया? सह अभाज्य संख्याएं पढ़ी बहुत बार, याद आया सबको? तो मुझे बताओ आप लोग, क्या किसी भी परिमेय संख्या को उसके बिल्कुल सरल रूप में लिखेंगे तो वहां पर जो P और Q हैं, ये जो P और Q, मान लो अब हमने इसको P और Q को सॉल्व करके A और B के रूप में लिख दिया, तो क्या हर एक परिमेय संख्या A बटा B के रूप में लिखी जा सकती है, जहां पर A और B कैसी हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। बताओ सब बच्चे, हर एक परिमेय संख्या को लिख सकते हो इस तरह से कि नहीं लिख सकते हो? हर एक परिमेय संख्या को सॉल्व करके A बटा B के रूप में लिख सकते हो, जहां पर A और B सहभाज्य हैं। बिल्कुल सारी परिमेय संख्याओं को सबसे छोटे रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बिल्कुल इसका सरल रूप लेना है A बटा B, बिल्कुल सॉल्व वाला। ठीक है, अब हमने यहाँ पर A और B ले लिए और हम साथ में क्या लिखेंगे कि A और B कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, A और B कैसी संख्याएं हैं? सहभाज्य संख्याएं। A और B पूर्णांक है, B नॉट इक्वल टू 0 है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? ठीक है, अब हमने ये मान लिया कि A और B सहभाज्य है, पर आगे चल के हम ये अपने आप को गलत प्रूव कर देंगे कि A और B सहभाज्य नहीं है, तो हम फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब हमें दोनों तरफ वर्ग करना है। ठीक है, अब सब बच्चे जल्दी से बता दो, √2 का वर्ग कितना होता है? √2 का स्क्वायर कितना होता है? जल्दी से बता दो सब बच्चे, √2 का स्क्वायर कितना होता है? किसी को नहीं पता? किसी को भी नहीं पता बेटा, √2 का स्क्वायर कितना होता है? √2 गुणा, कुछ तो आंसर दो। वंदना, √2 का स्क्वायर कितना होता है? मनीष? हाँ, और √4 कितना होता है? बिल्कुल ठीक बोला वंदना ने। और √4 कितना होता है? √4 कितना होता है? वेरी गुड मनीष, वेरी गुड वंदना, वेरी गुड अनुज। बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व किया करो। तो √2 का स्क्वायर भी कितना होता है? 2 होता है। √3 गुणा √3 कितना होता है? √3 गुणा √3? हाँ मनीष, 3 तिया 9। √9 कितना? 3। हाँ, तो बेटा √3 गुणा √3 3 होता है। √4 गुणा √4 कितना होता है? 4 होता है। √5 गुणा √5 कितना होता है? 5 होता है। √a गुणा √a कितना होता है? a होता है। तो अगर आप इस तरह से लिख रहे हो कि √2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ? √2 गुणा √2। आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 ही आएगा। अब सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई? भूलोगे तो नहीं? समझ के, और आपने जो मेथड किया है वो बहुत अच्छे से किया है। जैसे शुरू में कुछ बच्चों ने √4 लिखा था और फिर उसको आप सॉल्व कर दो तो बिल्कुल यही आंसर आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। इसी तरह से खुद आंसर्स निकालने की कोशिश करना है। ये किसके बराबर आ गया? A² बटा B² के। अब मुझे बताओ, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ? B² बराबर है A² बटा 2। क्या इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं? क्या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं? बताओ बच्चों, लिख सकते हैं? अब यहाँ पर आप क्या देख सकते हो? यहाँ से आप देख सकते हो कि A² 2 से विभाजित है, या 2 A² को विभाजित करता है। A² 2 से विभाजित है, तो इसका मतलब और कौन 2 से विभाजित होगा? और कौन 2 से विभाजित होगा? प्रमेय का यूज करके बताओ। ए भी 2 से विभाजित होगा। वेरी गुड। तो अब A 2 से भाग हो रहा है। ठीक है, A 2 से भाग हो रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले A अगर 2 से भाग हो रहा है तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास M आंसर आएगा। तो A बराबर है कितना हो गया बच्चों? अगर A को 2 से भाग करने पर M आंसर आ रहा है तो A किसके बराबर हो गया?
2m के बराबर हो गया बच्चों की नहीं? a बराबर है 2m होगा कि नहीं होगा? यस, a बराबर है 2m हो जाएगा। तो हमने जो पीछे समीकरण बनाया था, कौन सा वाला? ये वाला समीकरण, इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिया और यहाँ पे हमने इसमें क्या भर दिया? a की जगह 2m भर दिया। ठीक है, तो b स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर का मतलब 2m और उसका स्क्वायर बटा 2 बराबर है 4m स्क्वायर बटा 2 बराबर है 2m स्क्वायर। बताओ सब बच्चे, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक सबको समझ में आया? यस और नो? ओके, अब मुझे बताओ क्या इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं? बी स्क्वायर बटा 2 बराबर है एम स्क्वायर। क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं इस लाइन को? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रमेय 1.3 का यूज कर सकते हो। बी स्क्वायर किससे विभाजित है? बी स्क्वायर किससे विभाजित है? तो इसका मतलब, हाँ, तो इसका मतलब बी भी किससे विभाजित होगा? 2 से विभाजित होगा। बी स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है तो इसका मतलब बी भी 2 से विभाजित है। और कौन 2 से विभाजित था? पिछली स्लाइड में अगर आप देखोगे, यहाँ पर हमने सीखा कि ए भी 2 से भाग हो रहा है, बी भी 2 से भाग हो रहा है। यहाँ से हमने ये देख लिया कि ए और बी दोनों किससे भाग हो रहे हैं? बी से भाग हो रहे हैं पूरी तरह। ठीक है, दोनों बी से भाग, तो ए और बी दोनों किससे भाग हो रहे हैं? 2 से। तो ए और बी का सात गुणनखंड कौन हुआ? अगर दोनों नंबर किसी एक ही नंबर से भाग हो रहे हैं तो उसका सात गुणनखंड भी कौन हुआ बच्चों? 2 हुआ। ठीक है, ये दोनों 2 से भाग हो रहे हैं। जैसे मान लो 4 और 6, ये दोनों किससे भाग हो रहे हैं? 2 से भाग हो रहे हैं। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 का सात गुणनखंड, जैसे 2 गुणा 2 बटा 2 गुणा 3, इन दोनों में कॉमन गुणनखंड क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, तो इन दोनों का सात गुणनखंड क्या है? 2। तो क्या ये, अब बताओ, 4 और 6 क्या ये सहअभाज्य है? क्या ये सहअभाज्य है? नहीं है, नहीं है ना? तो इसका मतलब हमने गलत मान लिया था। इसका मतलब हमें ये विरोधाभास क्यों हुआ? हमें हमारा आंसर गलत क्यों आया? क्योंकि हमने कल्पना ही गलत कर ली थी, क्योंकि हमने मान ही गलत लिया था। तो हमने ये गलत ही मान लिया था कि √2 अपरिमेय संख्या है, उसे a बटा b के रूप में लिखा जा सकता है, जहां a और b सहभाज्य संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो अपरिमेय नहीं है तो वो कौन सी संख्या? वो परिमेय नहीं है तो कौन सी हुई? अगर वो परिमेय संख्या नहीं है तो वो कौन सी संख्या हुई? अपरिमेय संख्या हुई। तो बस यही हमें प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया। सब बच्चों को समझ में आया यहाँ तक? यस, ठीक है। अब इसके आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मुझे बताओ, थ्योरम 1.3, थ्योरम 1.4 में किसी को कुछ भी डाउट? नो, वेरी गुड। ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में समझ के चलो कि आने ही आने हैं, है ना? और वो भी ज्यादा मार्क्स में। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, आज की क्लास को फिर हम इतना ही रखते हैं।